नहीं, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। ये ज़्यादा ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे रहोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। आगे आगे जाओ। तो आज का जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन्स। 3 टॉपिक्स हम बेसिकली करेंगे। साइक्लोन करेंगे, एल नीनो ला नीनो करेंगे, मूनसून करेंगे। 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले हम साइक्लोन्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, साइक्लोन्स। तो हमारा जो तरीका रहता है हम उसी तरीके से हम चलेंगे। साइक्लोन्स लिखें आप, बेसिक ओवरव्यू। व्हाट व्हाट टाइप्स। ठीक है, अब टाइप 1 जो है हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो उसकी टाइप 2 है उसको पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देन हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे इन दोनों में, क्या डिफरेंसेस हैं। एंड फाइनली जो है हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे जैसे टॉर्नेडोज, थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज, थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज, बॉम्ब साइक्लोन्स, साइक्लोन्स एंड सुपर साइक्लोन्स। ओके, तो ये चीजें हमने साइक्लोन्स में करनी है। कोई बताएगा साइक्लोन्स क्या है? एयर का एक मास जिसका जो सेंटर होता है उसमें लो प्रेशर होता है, जिसके साइड पे हाई प्रेशर होता है और एंटी क्लॉकवाइज। क्या हमने इसके रिलेटेड इससे पहले कुछ पढ़ा है? प्लैनेटरी विंड्स में जो हमने वो सेल्स बनाए थे, अगर 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 मैं आपको वो डायग्राम वापस से बना के बताऊं तो क्या आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे हो सकते हैं? मतलब उनकी वो जो करेक्टरिस्टिक है कि ये जैसे इन्होंने बोला लो प्रेशर जोन और उसके साइड ऊपर हवा जाएगी, है ना। हमने बोला था जब हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन में बात कर रहे थे, हमने बोला हवा ऊपर से आई, एक हवा इधर से आई सदर्न हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर, फिर यहाँ से हवा उठी ऊपर। तो यहाँ पे हमने बनाया था कौन सा सेल? हेडली सेल। हेडली सेल बनाया था कि फेरल सेल बनाया था? हेडली बनाया था, फेरल बनाया था? हेडली बनाया था ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हवा ये अपर ट्रोपोस्फेयर है, ये वाला जो हमने बनाया था ये ऐसे था। अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, हवा नीचे से जमीन के पास है, सरफेस के पास से आई प्लैनेटरी विंड, ये कौन सी ट्रेड विंड है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से हवा ऊपर उठी और यहाँ से ऐसे चली गई। अब यहाँ से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, सेम यहाँ से ऊपर उठी और ऐसे एक सेल बना, हेडली सेल बना, इधर भी बना इधर भी बना। ये चीज हमने की थी। अब यहाँ पे ये जो लो प्रेशर जोन बना, ठीक है, उसके आसपास ये जो सर्कुलेशन बनी है इसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन। आप समझ रहे हो?
साइक्लोनिक और दूसरा होता है एंटी साइक्लोनिक। अब यहां से ये जो हवा इस तरफ गई, ऐसे नीचे बैठी, और ऐसा ही एक सेल इस तरफ भी बनेगा। अब यहां पे हाई प्रेशर बना हुआ है, हमने बोला था जहां पे हवा ऊपर से नीचे आ रही है यहां पे हाई प्रेशर बना हुआ है। अब यहां पे एट लोअर एट द सरफेस के पास में यहां पे क्या है, हवा ऊपर उठ रही है, और अपर ट्रोपोस्फेरिक में हवा जो है डाइवर्ज कर रही है। देर इज कन्वर्जेंस ऑफ एयर in lower troposphere and there is divergence of air in upper atmosphere. This is called as cyclonic circulations. और यहां पे बिल्कुल उल्टा हो गया, there is convergence in lower hemisphere, lower troposphere, and so there is convergence in upper atmosphere and divergence in lower troposphere. This is what we call as anticyclonic circulations. आप ये अलग से एक डायग्राम बना लें, ये वाली डायग्राम, ये दो सेल बनाए जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन और ये कौन सा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। तो ये साइक्लोनिक और ये एंटी साइक्लोनिक। सो साइक्लोनिक में क्या होता है कि जो हवाएं जो हैं दे कन्वर्ज कहां पे, यहाँ पे कहां पे कन्वर्ज कर रही हैं, लोअर ट्रोपोस्फेयर में जो सरफेस के पास होगा वहां पे कन्वर्ज करती हैं और ऊपर जाके डाइवर्ज करती हैं अपर ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में ये उल्टा हो जाता है, दे विल डाइवर्ज इन लोअर ट्रोपोस्फेयर और अपर ट्रोपोस्फेयर में दे विल कन्वर्ज। तो ये डिफरेंस था किसमें, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस में। आप ये लिखें, आप ये अलग से डायग्राम बनाए, आप बनाए डायग्राम, लिखे लिखे बनाए डायग्राम बनाए। यार छोड़ो, ये ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? सो हमने दो चीजें पढ़ी, अभी साइक्लोन्स की हमने बिल्कुल भी डेफिनेशन उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने ये चीज पढ़ी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशंस क्यों कौन सी होती है और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस कौन सी होती हैं। हमने बोला कि साइक्लोनिक सर्कुलेशंस वो सर्कुलेशंस होती हैं जिनमें जो है लोअर एटमॉस्फेयर में, लोअर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ एयर, वेरएस जब ये हवा ऊपर उठेगी, जब ट्रोपोपाज तक पहुंचेगी तो देयर इज डाइवर्जेंस इन दी अपर एटमॉस्फेयर। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। तो साइक्लोनिक कंडीशंस कहां पे होंगी, लो प्रेशर जोन्स में, वेरएस एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कहां पे, हाई प्रेशर जोन्स में। जो हमारी बेल्ट्स बनी हाई प्रेशर बेल्ट, वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होगी। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम वापस से साइक्लोन्स की तरफ आएंगे। सो साइक्लोन्स कौन से हो गए, तो साइक्लोन्स जैसे उन्होंने बताया, लिखें इसका, साइक्लोन्स आर violent storms. So these are violent storms and atmospheric systems
that that can cause massive destruction in the area where it happens or occurs. तो हमने बोला कि साइक्लोन्स बेसिकली क्या हैं, ये वायलेंट स्टॉर्म्स हैं ओ या फिर एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से जो क्या डिस्ट्रक्शन लेके आती है। ठीक है, अभी हमने उन्होंने बोला था कि लो प्रेशर जोन्स हैं, अभी हम यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि लो प्रेशर जोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये बेसिकली एयर मासेस, डिफरेंट एयर मासेस की कन्वर्जेंस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे हम नहीं वो डाल सकते, यहाँ पे हम सिर्फ वो डाल सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं और जो है ये दीज आर वायलेंट स्टॉर्म्स एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स। अब हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, तो यहां पे आप पहले से डिवीजन कर दो ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होंगे? तो वो साइक्लोन्स हमने कर लिया, वो साइक्लोन्स जो कि क्या होते हैं वायलेंट स्टॉर्म्स एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में आएंगे उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलेंगे। वेयरएज वो साइक्लोन्स जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एरिया से बाहर आएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब ये तो आ गया ना, बाय वर्ड हमने जाना हुआ, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे, लिखें आप इसमें, दीज आर दोज साइक्लोन्स that originate in tropical areas and more towards coastal areas। तो ट्रॉपिकल एरियाज के कोस्टल एरियाज में ज्यादा इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। वो क्यों होती है, जब हम इसकी डिफरेंस करेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में तब हमें सही पता चलेगा कि क्यों कोस्टल एरियाज में हमने लिखा। सो हमने बोला दीज आर दोज साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मोर टुवर्ड्स कोस्टल एरियाज, bringing about large scale destruction large scale destruction सो हमने बोला कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो साइक्लोन्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं और मोर टुवर्ड्स कोस्टल एरियाज में, or they bring large scale destruction। ये आ गया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब हम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड डिफरेंटली एंड डिफरेंट रीजन्स। सो अलग अलग एरियाज में इन साइक्लोन्स को अलग अलग नाम दिया गया है। टेबल बनाएंगे साथ में आप इसको। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिलीपींस, चाइना और जापान। माइंडेड, इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑस्ट्रेलिया में हमने ये जो मैंने डिवीजन की है हम नीचे से ऊपर की तरफ गए हुए हैं, तो
तो आपको याद रखना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में हम इनको बोलते हैं क्या, विली विलीज, विली विलीज, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में हम इसको बोलते हैं विली विली। फिलीपींस में इसको बोलते हैं BAGIUO, बेगू, बेगू। बेगू। चाइना में इसको बोलते हैं टाइफून, टाइफून। और जापान में इसको बोलते हैं टाइफू, PHIURO, टाइफ्यू, टाइफू। तो हमने बोला कि इसकी नेमिंग अगर की जाए तो ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमने बोला ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या आता है, फिलीपींस, उसमें उसको बैगू बोलते हैं। उससे ऊपर चाइना में हम इसे बोलते हैं टाइफून, और जापान में इसको बोलते हैं टाइफू। अब यहाँ पे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन। नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन। 150 वर्ड्स का आपने लिख के लाना है। PYQ है हमारा ये। इंडियन ओशन में इसकी अलग अलग नेमिंग कैसे की जाती है, जब आप देखोगे कभी कुछ नाम से आता है, कभी कुछ नाम से आता है, तो वो क्या रीजन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया जिसके बेस पे इसकी नेमिंग की जाती है, ये आपको पता करके आना है। ठीक है। अब हमने बोला साइक्लोन्स क्या हैं, अलग अलग एरियाज में इनको क्या क्या कहा जाता है। अब इसके यहीं पे आपने एक और चीज लिखनी है। वो चीज क्या लिखनी है, वो लिखनी है आपने टाइप्स बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, टाइप्स बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। तो वो वायलेंट स्टॉर्म्स और एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो हम जब डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो पहला आप लिखेंगे, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। फिर उसके बाद लिखेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। एंड फाइनली आप लिखेंगे हरिकेन। हरिकेन आप कहां पे सुनते हैं ज्यादा, ये हरिकेन USA वाली साइड है। तो हरिकेन्स भी बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। हो गया। तो हमने जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिक आ सकता था वो हमने कर लिया। अब हम बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अलग से टॉपिक लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक पेंटागन बनाएंगे आप। सबसे पहला आपने लिखना है प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या हो गया, हमने बोला कि लो प्रेशर जो होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज लो प्रेशर, तो लो प्रेशर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हवाएं कन्वर्ज कर रही हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोई भी लो प्रेशर, अगर हम किसी जगह को लो प्रेशर कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है। तो हाई प्रेशर जहां पे होगा वहां से हवाएं आएंगी और लो प्रेशर की तरफ आएंगी।
ये डायग्राम साइड पे बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। दूसरी चीज आप लिखें, दूसरी चीज आप लिखें, वार्म ओशियंस, वार्म ओशियन, वार्म ओशियन with surface temperature, surface temperature is equal to or more than 27 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरी चीज ये है कि आपको वार्म टेम्परेचर चाहिए। तो क्या जहां पे टेम्परेचर हाई होता है क्या वहां पे लो प्रेशर बनता है? तो प्री एग्जिस्टिंग, अगर सोचो कोई एरिया वहां पे पहले से ही लो प्रेशर है, साथ में टेम्परेचर भी कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो और ज्यादा लो होगा। अगला आप लिखें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ, नहीं अभी नहीं लिखेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई लास्ट पे लिखेंगे। अगला लिखें स्मॉल वर्टिकल, स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड शेयर। अब इसका मतलब क्या है ये आप खुद पता करके आएंगे। स्मॉल वेरिएशन, जो वेरिएशन होनी चाहिए वर्टिकल विंड शेयरिंग, मतलब वर्टिकल जो लेयरिंग है जो ना, उसमें जो डिफरेंसेस हो ना स्मॉल होना चाहिए। आप पता करेंगे इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है, क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इसका इंपैक्ट जो है वो भी एक माना जाता है। अगला आप लिखें लो हाई वैल्यू ऑफ कोरोलियस फोर्स, हाई वैल्यू ऑफ कोरोलियस फोर्स। अब कोरोलियस फोर्स हाई होने से क्या होगा, क्या होगा हाई हाई होने से? हाँ, जब ये हवा आई, अगर सोचो कि हाई कोरोलियस फोर्स है, इट विल, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इट विल टर्न टूवर्ड्स, तो ये हवा आई तो इसका राइट किस तरफ है, इस तरफ। ये हवा आई ऊपर से, इसका राइट किस तरफ है, इस तरफ। ये हवा आई इसका राइट किस तरफ, इस तरफ। ये हवा आई इसका राइट किस तरफ, इस तरफ। ये हवा आई इसका राइट किस तरफ है, इस तरफ। तो ये क्या हो गया, अब इसी डायग्राम को अलग से बनाते हैं। तो ये क्या ऐसा ही बनेगा? तो इंस्टेड ऑफ फिलिंग दैट लो प्रेशर जोन, जो हवा होगी उसके आसपास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? तो आपने अलग से ये इसके साथ कोरोलियस फोर्स के साथ ये डायग्राम बनानी है, ये डायग्राम बनानी है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे ही डायग्राम बनाओ, इसको बनाओ, समझ आई? तो हमने बोला कि कोरोलियस फोर्स हाई होने से क्या होगा, अब कोरोलियस फोर्स हाई होने से क्या होगा कि वो लो प्रेशर जोन फिल नहीं होगा, क्योंकि हवा आएगी, फॉर एग्जांपल इस ये लो प्रेशर जोन है, इसको फिल करने के लिए आ रही है, लेकिन कोरोलियस फोर्स हाई है तो वो फिल नहीं कर पाएगी, वो घूम जाएगी ऐसे, समझ आई? तो घूमने की वजह से क्या होगा, उस लो प्रेशर के आसपास हवा घूमने पड़ जाएगी। तो यही तो साइक्लोन है, जब आप देखते हो तो ऐसी तो घूमती है। तो यही चीज तो वो कह रहे हैं, आपको समझ आई? हाँ, ये जो फेसेस, जो सेटिस्फेक्शन वाले फेसेस है ना, ये बड़े अच्छे लगे मुझे। हाँ ऐसी घूमी होगी, हाँ देखा तो था ऐसी, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें कंसेप्ट कंसेप्ट यही तो है, यही जो चीजें आपको मेंस में काम आएंगी, ठीक है। प्रीलिम्स में ये जो पेंटागन बनाया ये काम आएगा, लेकिन मेंस में वो चीज काम आएगी इसके साथ साथ। शाह साहब कोई इशू अभी तक? तो हमने बोला कि इससे पहले कल जब मैंने बोला था, कल जब हम कर रहे थे, मैंने बोला था कि 3 को डिवाइड किया था। हमने क्या किया था, हमने बोला था कि 3 जहां पे कंफ्यूजन आ सकती है। सबसे पहला कंफ्यूजन हमने बोला था कि फ्रॉम नॉर्दर्न पर्सपेक्टिव अर्थ रोटेट्स, नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव अर्थ रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। नॉर्थ पोल पर्सपेक्टिव अर्थ्स रोटेशन। कल हमने एक ऐसी ही चीज की थी कि क्या किया था हमने,
हमने जब जायर्स हम कर रहे थे तो हमने बोला था ओशियन करंट्स रोटेट क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। क्या ये चीज मैंने बोली थी? मैंने बोली थी जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स करेंगे तो ये कंफ्यूजन एक और आ सकता है। तो हमने बोला कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे टर्न एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी है? तो यहां पे क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये साइड पे लिखें आप इसको। हाँ जी, क्या कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सर। यही तो चीज, यही पे तो क्वेश्चन बनता है। अगर सोचो फॉर एग्जांपल ये चीज मैंने ना बताई होती, मैं ऐसे ही चला गया होता, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। एक तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा ये चीज है कि जहां पे क्वेश्चन पोटेंशियल बनते हैं वो चीज मैंने बतानी है आपको, समझ आई? अगर मैं पढ़ा भी देता कल परसों और 2-3 क्लासेस में पढ़ा भी, फिर भी आपको कभी नहीं क्लियर होता ये, जब तक आप एक जगह नहीं लिखोगे इसको। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न पोल पर्सपेक्टिव अर्थ रोटेशन। हो गया बिलाल जी? कोई प्रॉब्लम अभी तक? यासिर कोई प्रॉब्लम? शाह जी कोई प्रॉब्लम? डायग्राम में करूंगा थोड़ी, क्योंकि इसमें है ही डायग्राम, और तो ये तो हर जगह लिखा हुआ है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट आप लिखोगे यहां पे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर और मॉइस्चर, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में दो चीजें रहती हैं, एक डायग्राम समझानी है, ठीक है, कुछ को समझ आ गई है क्योंकि आपके फेस से लग गया कि आपको समझ आ गई, और एक जो चीज, और क्या चीज बचती है इसमें, वेट, हाँ डायग्राम। अब आपने क्या करना है, ये हो गया, अलग से हमने दो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स में वो डायग्राम, अगर वो डायग्राम समझ आ जाती तो वो उसका आंसर हो जाता। ये हो गया। अब हम आगे करेंगे, शाह जी अब आप बोलेंगे ये नदर्न हेमिस्फीयर है, हमने बोला कि कोरोलिस फोर्स हाई होनी चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, पहली चीज हमने क्या बोली उसके लिए, टेम्परेचर कितना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन, फॉर एग्जांपल दिस इज लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर एरिया, एक लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर एरिया का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इफ समथिंग इज लो इसका मतलब कुछ ना कुछ हाई होगा उसके अपोजिट में, तो हाई होने का मतलब ये हुआ कि हाई से लो की तरफ कुछ चीज आ रही है। तो हमने बात की थी कि विंड ब्लोज फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑब्वियसली अगर ये लो प्रेशर है तो इसके ऊपर हवा आ रही होगी चारों तरफ से, जहां जहां पे हाई प्रेशर होगा, आएगी कि नहीं आएगी? आई, ये आई, ये आई। अब क्योंकि हमने बोला कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, और हमने बोला कि जहां पे क्रोलियस फोर्स हाई होगी, क्रोलियस फोर्स से क्या, आप थे ही नहीं, क्रोलियस फोर्स क्या होती है, ये डिफ्लेक्शन करती है आगे। फॉर एग्जांपल मैं नदर्न हेमिस्फीयर में हूं, ठीक है, मैं सोचो कि यहां पे बैठा हूं और मैं यहां से क्या करता हूं, बॉल एक फेंकता हूं, यहां से इस तरफ फेंकता हूं, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो डिफ्लेक्शन होगी उसमें। अब क्यों होगी, वो जो आप लेक्चर देख लेना, आप उसको आपको समझ आ जाएगी। आप, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम राइट नाउ इन नदर्न हेमिस्फीयर, मैं खड़ा हूँ 30 डिग्री नॉर्थ पे और फेंक रहा हूँ आपकी तरफ बॉल, और आप बैठे हो किसमें, 60 डिग्री नॉर्थ में बैठे हो, ठीक है, मेरा और आपका लॉन्गिट्यूड सेम है, मैंने आपकी तरफ बॉल फेंका। अब क्यों डिफ्लेक्शन होगी वो आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जब मैंने बॉल आपकी तरफ फेंका, मेरा टारगेट आप थे, आपके पास पहुंचाना था बॉल, जब मैंने फेंका बॉल, बॉल जो है उस तरफ चला गया, आपके पास नहीं पहुंचा, तो देयर इज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो हमने बोला इन नदर्न हेमिस्फीयर देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन।
तो कोरोलियस फोर्स ने बोला कि देयर इज अपरेंट डिफ्लेक्शन, ठीक है। फेरल कोरोलियस फोर्स सिर्फ ये चीज बोली कि देयर इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू अ फोर्स कॉल्ड एज कोरोलियस फोर्स, बट किस तरफ वो डिफ्लेक्शन होगी, टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब वही चीज वो कह रहा है कि लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा आई, लेकिन ये जो है इसको फिल नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि देयर इज हाई कोरोलियस फोर्स, देयर इज डिफ्लेक्शन। अब ये लो प्रेशर एरिया है, इसको फिल करना चाहिए था उस हवा को, ये उसको फिल नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जब तक ये साथ पहुंचता है इट इज अनेबल टू फिल। क्यों? क्योंकि ये राइट की तरफ घूम रही है, ये जो हवा उधर से राइट की तरफ घूम गई, ठीक है ना। अब ये इस तरफ घूम गई, ये जो इधर आई ये इस तरफ घूम गई, ये इधर आई इस तरफ घूम गई, ये इधर से इधर घूम गई, ये इधर से इधर घूम गई। तो अब ये एक ऐसा सिस्टम बना नहीं, जिसकी डायरेक्शन ये थी। तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? आपको ये चीज क्लियर हुई? तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब हम डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या हैं? दीज आर साइक्लोन्स जो वायलेंट, वो जो हमने लिखी, बट दीज आर बेसिकली लो प्रेशर एरियाज जिसके आसपास वायलेंट स्टॉर्म घूमते हैं, जिसके आसपास वायलेंट स्टॉर्म जो है रोटेट करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्या ये चीज क्लियर हुई है? तो एक डायग्राम आपने ये बनानी है, और दूसरी डायग्राम आपने कैसे बनानी है? जैसे पहले मैंने बोला ये डायग्राम बनाई, ये लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, क्योंकि आपके जो नोट्स बनेंगे वो आपको समझाने के लिए है, मुझे समझाने के लिए नहीं है। आपने पहले क्या करना है, ये करना है। अब क्योंकि ये कौन सा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इस तरफ जाएगी ये हवा। आपने पहले ये बनानी है, फिर दूसरे में ये बनाना है, दूसरे में ये चीज करनी है, ये इस तरफ, 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 ठीक है ना, इस तरफ। अब तीसरी जो डायग्राम इसी के साथ आप बनाओगे उसमें ये कर देना है, ये क्लॉकवाइज। एक डायग्राम ये बनानी है, दूसरी डायग्राम मैं बताता हूँ, आप पहले ये बनाओ। कोई चीज इशू आप अभी तक, कोई इशू अभी तक यूनुस, आपको कोई इशू है? राजीव कोई इशू नहीं? हो गया? समझ के बनाना, अगर आपने समझ के नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, एग्जाम से पहले आप जब रिवीजन करने जाओगे आपको समझ ही नहीं आया कि आपने क्या किया हुआ है। तो तीनों डायग्राम से प्रोसेशन में आपने बनाना है, समझे? तो दूसरी जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं, साइक्लोन की डायग्राम बनाने वाले हैं। ये जो हमने बोला ये घूम रही है, ये घूम रही है, अब वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लोन का, वो बनाना है। 2021 में अगर स्ट्रक्चर हमें समझ होता, क्योंकि क्वेश्चन मेरा अपना गलत हुआ था, तो मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाता हो अगर मुझे खुद स्ट्रक्चर सेम सेम में समझ आता। हमने बोला कि लो प्रेशर एरिया है, लोअर एटमॉस्फेयर में हमने साइक्लोनिक कंडीशन सर्कुलेशन की हमने बात की थी। देयर इज कन्वर्जेंस इन लोअर ट्रोपोस्फेयर, डाइवर्जेंस इन एटमॉस्फेयर। अब ये जो है ना, ये जो हवा है, अब इस वाले एरिया को हम बोलते हैं आई। अब ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, अब जब भी साइक्लोन की डायग्राम जब वो वीडियो देखते हो तो पूरा एक सिस्टम घूम रहा होता है, बीच में मतलब एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं आई, ठीक है। अब इसके आसपास जो है ना, अगर सोचो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इसके आसपास इस डायरेक्शन में घूम रही होगी, है ना। अब यही हवा ऊपर तक घूम रही होगी, ऊपर ट्रोप, समझ लो, नीचे से स्टार्ट हुई करके ऊपर तक जाएगी, वो ऐसी ही वो जो है स्पाइरल करती जाएगी। तो ये जो सिस्टम है, आप ये वाली डायग्राम बनाए, इसे आई कहेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। बैंड्स बैंड्स, रेन बैंड। अब पूरा स्ट्रक्चर देखो ना, अब उसको 3D में सोचने की कोशिश करो। वो पूरा स्ट्रक्चर जो ऊपर तक बना हुआ है, ये सोचो कि लोअर ट्रोपोस्फेयर है, वो अपर ट्रोपोस्फेयर है, और उसके ऊपर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। बीच में क्या है, एक आई, वो आई है उसकी, जिसमें क्या होगा, वार्म एयर उसके बीच में सबसाइड कर रही होगी ऐसे। सेंटर ऑफ दैट आई जो है क्या, वार्म एयर ऊपर से सबसाइड कर रही है, और वो जो स्पाइरल कर रहा है, जो स्पाइरल हो रहा है बी साइड साइड में, उसे हम बोलेंगे आई वॉल। जो वो पूरा सिस्टम साइड पे बना होगा उस आई के आसपास जो है। अब ये जो हम बोल रहे हैं आई जो बनी हुई है, ये लो प्रेशर, हमने बोला कि हवा इसके बीच में गई ही नहीं है। जो हवा जिसके बीच में नहीं गई है, वही उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम आई बोलेंगे। उसके आसपास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम आई वॉल कहेंगे। ठीक है, उनके दोनों के बीच में से एक रेन की बैंड निकलती है जिससे बारिश होती है। ठीक है, और एयर जो स्पाइरल कर रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर 250 किलोमीटर पर आवर की कोई विंड वायलेंट स्टॉर्म जो कि किसी जगह पे जाके टकराएगा, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसीलिए हमने बोला था साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, बेसिकली दीज आर वायलेंट स्टॉर्म्स एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स दे दैट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन इन द एरियाज, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज। समझ रहे हो ना आप? क्यों कोस्टल एरियाज में? क्योंकि जैसे ही वो लैंड के ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि पांचवा हमने जब पेंटागन बनाया था, पांचवा हमने लिखा था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि कोस्टल एरिया जब क्रॉस होगा, लैंड पे आएगा तो पानी नहीं है, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये चीज आपने करनी है। तो ये डायग्राम बनाए आप, बन गया आपकी डायग्राम। अब आप क्या करो, 2021 का क्वेश्चन निकालो आप। 2021 वो निकालो आप ऐप अपनी, ज्योग्राफी का PYQ, बताना मुझे। देखो क्रोलियस फोर्स का क्वेश्चन क्या 2024 में आया हुआ है। विद रेफरेंस टू क्रोलियस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। क्या ये सही है? क्या विंड वेलोसिटी, जितनी विंड वेलोसिटी हाई होगी, क्या क्रोलियस फोर्स उतनी हाई होगी? क्या कर रहे हो यार? इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। क्या ये चीज सही है? इक्वेटर पे नहीं बनते। तो हमने बोला जैसे ही जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी डिफ्लेक्शन हाई होगी, यही चीज हमने बात की थी। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा भी सही हो गया। देखो जो चीजें हमने की है ना, तभी मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ो। जो मैं करवा रहा हूं ना, उसमें हाई चांसेस है, क्योंकि यही कंसेप्ट उसमें आते हैं। अब वो कुछ नहीं पूछते कि 27 डिग्री, कंसेप्ट पूछते हैं वो। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। देखो ये क्वेश्चन जो हमने किया था, एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। क्या हमने किया था? ये किया था। ये 2024 का क्वेश्चन है सर, इसी साल के क्वेश्चन है। मैं किसी को यही चीज कह रहा था कि इस साल इसके ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन इसी किताब में से थे। समझ रहे हो? अब जो मैं करवा रहा हूं इसी में से यूपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेकेपीएससी, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमने कल किया था, इन ट्रॉपिकल जोन्स द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशियंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू, कल हमने बात की थी ये, फॉर एग्जांपल ये है, हमने बोला क्वेश्चन क्या, इन ट्रॉपिकल जोन, फॉर एग्जांपल ये ट्रॉपिकल जोन है, वेस्टर्न सेक्शंस आर वार्मर, क्या ये वाली सेक्शन वार्मर होती है, क्या ये वाली सेक्शन वार्मर होती है, ईस्टर्न वार्मर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने एटाकामा डेजर्ट बनाया था और हमने बोला था कि यहाँ पे बारिश आए, क्या यही बनाया था, तो यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको जो मैं करा रहा हूं, यू शुड कीप दैट इन माइंड, क्योंकि जो भी कंसेप्ट मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आए हुए तभी मैं करवा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है, जो चीजें मैं करवा रहा हूँ वो एवं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज आए हुए हैं, उसी के साथ कंसेप्ट को कनेक्ट करना। अब ये चीज नहीं चलेगी जी 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितनी स्पीड है जी 250, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब वो कंसेप्ट पे पूछते हैं कि जो आई के बीच में टेम्परेचर है और आई वॉल के बीच में टेम्परेचर, उसमें किस में ज्यादा टेम्परेचर होगा, आपको क्या लगता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पे ज्यादा हाई होगा, बीच में होगा। तो यही 2021 में क्वेश्चन आया था, 2 सेकंड देखता हूं मैं, है नहीं, दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है, मिल नहीं रहा अभी, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन जो है वो आपने देखना है वहां से, ठीक है। अब हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, जो टॉपिक है वो खत्म हुआ है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब आपने एक क्वेश्चन साइड पे लिखना है, वाई, साइड पे लिखो वाई बे ऑफ बंगाल, वाई बे ऑफ बंगाल experiences more tropical cyclones than Arabian Sea. Why Bay of Bengal experiences more tropical cyclones than Arabian Sea? ठीक है, अब थोड़ी जगह छोड़ के अब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपने करने खुद है, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअल जो है उसकी डिटेल दूंगा। हमने बोला कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर बिकॉज ऑफ लो प्रेशर जोन, साइक्लोन्स की हमने अलग से डेफिनेशन कर दी हुई है, लेकिन जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात करते थे, हमने बोला बिकॉज ऑफ लो प्रेशर जोन्स, लो प्रेशर जोन बनेगा, उसकी वजह से एक सिस्टम बनेगा जो वायलेंट होगा, जो डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, स्पेशली ऑन कोस्टल जोन। उसकी हमने 5 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा, उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन, उसके बाद हमने बोला कि लो वर्टिकल विंड शेयर, उसके बाद हमने बोला क्या बोला, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर, वो चीजें हमने की। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हमने पहले से बात कर दी है, दो साइक्लोन्स दैट अकर इन एरियाज आउट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, है ना, ट्रॉपिकल एरिया से बाहर जो भी साइक्लोन्स होंगे उनको हम बोलेंगे। और दूसरी चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे थे, हमने बोला कि दो प्लेट्स आ रही हैं और टकरा रही हैं, कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं, एक नीचे चल जाती है, एक ऊपर आ जाती है। आप मुझे बताओ, जो नीचे चल जाती है क्या उसकी हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, जो ऊपर चली गई उसकी। अब मुझे चीज बताओ, हमने उसके बाद एक और चीज पढ़ी थी कि वार्म एयर राइजेस, जो कोल्ड एयर इट सबसाइड्स, एक्सेप्ट जो यहाँ पे हमने बोला कि वार्म एयर बीच में सबसाइड हो रही है ना, उसको छोड़ दो, लेकिन हमने पढ़ा कि वार्म एयर राइजेस अप। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में यही है, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि पोलर रीजन से कोई हवा आ रही है, वो ठंडी होगी गर्म होगी, एक सोचो कि एक ट्रॉपिकल एरिया से एक हवा ऊपर की तरफ जा रही है, क्या वो गर्म होगी ठंडी? सोचो कि वो दो हवाएं जो हैं एक साथ आ रही हैं, है ना, एक साथ आ रही हैं हवाएं, कौन सी, सोचो कि ये वाली ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, आपको क्या लगता है कौन सी हवा ऊपर जाएगी? गर्म हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ टू एयर मासेस की वजह से जो साइक्लोन बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आपने ये करना है, पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद पूरा प्रोसेस
5 स्टेप्स का प्रोसेस, 2-3 स्टेप्स का जितने भी प्रोसेस होगा कि कैसे अब इन्वर्ज होगा, एक फ्रंट बनेगा। फ्रंट क्या चीज होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। आपने क्या करना है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है ना, प्रोसेस। फिर उसके बाद मैंने बोला फ्रंट्स, 3 टाइप के फ्रंट्स बनते हैं, वार्म, कोल्ड, ऑक्लूडेड। आपने तीनों करना है। वार्म फ्रंट कब बनेगा, कोल्ड फ्रंट कब बनेगा, ये चीजें अपने बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें उतना कंसेप्ट नहीं है, तभी मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, आपने ये 3 चीजें करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। आप एक टेबल बनाएं, एक साइड ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखें, एक तरफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखें। ट्रॉपिकल साइक्लोन में लिखें लो, ड्यू टू लो एरिया, लो प्रेशर एरिया। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन किसकी वजह से बनता है? लो प्रेशर एरिया की वजह से बनता है। दूसरी चीज उस तरफ लिखें आप, फ्रंटल इन ओरिजिन। हाँ, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में लिखें क्लियरली फ्रंटल सिस्टम, फ्रंट्स बनते हैं। अब वो फ्रंट्स क्या होते हैं ये आपको पता करना है। अब मैं बता देता हूं, जैसे 2 हवाएं बड़ी, ये आई, ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है। अब जब ये इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, इसके बीच में एक फ्रंट क्या होता है, एक ट्रांजिशन एरिया, वो एरिया जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, बीच में से वो जो उनको डिवाइड कर रहा है, उसको हम फ्रंट बोलेंगे। अब कितने टाइप का, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, एक्लूसिव फ्रंट, ये चीजें आपने खुद करनी है। उसके बाद हमने दूसरी चीज लिखनी है आपने, क्लियरली फ्रंटल सिस्टम। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में दूसरा पॉइंट लिखें आप, कवर लार्ज एरिया। हाँ, कवर लार्ज एरिया, ब्रैकेट में लिखें लैंड एंड सी। उस तरफ क्या होगा? क्या वो लैंड को कवर करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों शासा बोलेंगे? क्यों को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन स्मॉल एरिया को कवर करता है और सी में ज्यादा रहता है, तो क्यों लैंड को नहीं करेगा कवर? ये उसको पानी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जब क्राइटेरिया सेट किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक सेट किए थे, हमने बोला था कि उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। अब आप अगला लिखें, उस हो गए 2 पॉइंट्स हो गए दोनों तरफ। अगला लिखें, हाँ तो उसमें लिखो ना कवर स्मॉल एरिया, ब्रैकेट में लिखें ओवर सी। ट्रॉपिकल में लिखें विंड वेलोसिटी इज हायर, विंड वेलोसिटी इज हायर, देयरफॉर ब्रैकेट में लिखें देयरफॉर मोर डिस्ट्रक्टिव। सो कोई पूछे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कौन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दूसरी तरफ लिखें आप विंड वेलोसिटी लोअर, विंड वेलोसिटी लोअर। अगला लिखें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। उस तरफ लिखें वेस्ट टू ईस्ट। जब आपको याद होगा, एक साइक्लोन पिछले साल शायद गुजरात और महाराष्ट्र वाली साइड में आया था, ये एक साइक्लोन ऐसे जाता है, वो घूम के ऐसे आता है। तो इट हमने बोला फ्रॉम, एक तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है, दूसरा एक घूमता भी है ये, और एक लैटिट्यूड के बाद ये घूम जाता है, समझ रहे हो? अब क्योंकि ज्यादा जितना ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगी, उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी और घूम जाएगा। जैसे हमने एक मैन स्पाइरल की बात की थी, एक टाइम के बाद वो पूरा स्पाइरल बन जाता है। आप आए थे कल क्लास में? नहीं आए थे, ठीक है, क्लास वो देख लेना उसमें से। ठीक है, आपको हमने बोल दिया कि ये जो है, क्या बोला इसमें, दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये चीज होगी, ये हमारे डिफरेंसेस थे बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
अब बचते हैं दो टॉपिक्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज, बॉम्ब साइक्लोन्स एंड सुपर साइक्लोन्स। ये आप खुद करके लाएंगे उनके डिफरेंसेस, ठीक है। थंडर ये क्योंकि आपको थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज तो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बॉम्ब साइक्लोन्स और सुपर साइक्लोन्स आपने अलग से करके आना है, ठीक है। अब फिलहाल रिवीजन करें आप, आपका हो गया आज का, अभी का साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाला हो गया टॉपिक। फाइनली हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, रिवीजन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने बोला साइक्लोन्स क्या है, वायलेंट स्टॉर्म्स एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स। आंख बंद करें, जो जो हमने पढ़ा है आंख बंद करके सोचेंगे, जो चीज भूलेगी वो आपको रिवीजन करनी है, जो आपको याद है वो कभी नहीं भूलेगी, इसे हम बोलेंगे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि व्हाट आर साइक्लोन्स, दीज आर वायलेंट स्टॉर्म्स एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सिस्टम्स जो दैट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली हमने बोला डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। हाँ, फिर जब हमने डिवीजन की तो वो हमने बोला कि डिस्ट्रक्शन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो लैंड पे लेके आते हैं और वो कवर करते हैं कम एरिया पे, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल ज्यादा एरिया पे कवर करते हैं। तो अब हम अब जो पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी उस तक महदूद नहीं रहेंगे, हम उससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। तो उसमें हमने बोला ट्रॉपिकल साइक्लोन में लो प्रेशर जोन होता है, उसके आसपास जब विंड्स आती हैं तो वो घूमती हैं बिकॉज ऑफ क्रोलियस फोर्स, एक सिस्टम बनता है जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे rotate anti-clockwise in northern hemisphere, and for this tropical cyclones to occur we need 5 things: low pressure zone, pre-existing low pressure zone, temperature 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद और क्या चाहिए, कंटिन्यू मॉइस्चर की सप्लाई, उसके बाद लो वर्टिकल विंड शेयर, उसके बाद हाई वैल्यू ऑफ कोरोलियस फोर्स। अब यहां से एक और चीज आ गई है कि वाई एट इक्वेटर कोरोलियस फोर्स इज 0, ये आपने एक और चीज करके लानी है, कोई बता सकता है अभी? चलो आप कल करके लाना। फिर उसके बाद हमने बोला डायग्राम्स बनाई दो, आई, सो आंख बंद करें, आंखें बंद करें, आई के बीच में वार्म एयर सबसाइड करती है, साइड पे आई वॉल है जिसके बीच में स्पाइरल कर रही है कौन सी, विंड्स, और उस जो आई है उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली हाइयर है देन दी आई वॉल, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें क्या किया, वार्म एयर सबसाइड कर रही है। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन में और क्या चीज बचा, हाँ डिफरेंट नेम्स है ना, नेम्स में जैसे हमने बोला ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिर बॉगो इन फिलीपींस, टाइफून एंड टाइफू इन जापान। फिर मैंने बोला कि आपने करके लाना नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन, मेंस का क्वेश्चन PYQ आपने करके लाना है 150 वर्ड्स में। उसके बाद जब ये 150 वर्ड्स वाला जो होगा ना उसको अब थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर उसके बाद हमने बोला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फ्रंटल इन ओरिजिन होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, दे आर लेस डिस्ट्रक्टिव, देयर स्पीड इज लो, वेलोसिटी इज लेस। उसके बाद दे कवर लार्जर एरिया बिकॉज लैंड और सी दोनों को कवर करते हैं। और क्या चीज हमने की, हाँ बस हो गया। सो आई थिंक ये जो हमारा साइक्लोन वाला चैप्टर है वो हो गया, क्योंकि इसमें हमने एनसीईआरटी भी बीच में ऐड की हुई है और 2-3 जो है अलग सोर्सेज भी हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है साइक्लोन्स का जो है टॉपिक कवर हो गया है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। सो दिस वाज एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, थैंक यू। देखिए गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, एनसीईआरटीज वाले भी नहीं दे सकते कि ये पेपर हो सकता है। आपको बेसिकली क्या चाहिए, एक चाहिए कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अब वो फैक्ट्स नहीं पूछते हैं, अब कंसेप्ट पूछते हैं, ठीक है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। गारंटी 100% कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी चांसेस हाई हो जाते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। I hope I have answered your questions. Okay, thank you. बस